Today's topic is how to get admission in Army Medical College. आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जाते हैं। अगर तो आप आर्मी फैमिली से हैं या सिविलियन से, इन दोनों के बारे में भी आज हम बात करेंगे। स्कॉलरशिप के बारे में भी हम बात करेंगे, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देयर आर कैडेट्स ऑफ 5 टाइप्स: मेडिकल कैडेट्स, नम्स कैडेट्स, एडिशनली सिलेक्टेड कैडेट्स, फॉरेन कैडेट्स, पेइंग कैडेट्स। इन प्रोग्राम्स के बारे में हम 1 बाय 1 डिटेल से बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे मेडिकल कैडेट की। मेडिकल कैडेट फुली फंडेड MBBS होता है, कोई फ़ीस नहीं होती। एक्सपेंसेस वगैरह निकाल कर 45,000 आर्मी पे करती है स्टूडेंट्स को। नम्स देना ज़रूरी नहीं होता इसमें। मेडिकल कैडेट में सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकती। मेडिकल कैडेट प्रोग्राम में सिविलियन स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की फैमिलीज़ के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मेडिकल कैडेट के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए आपको आर्मी मेडिकल सिलेक्शन सेंटर में टेस्ट देना होगा और इंटरव्यू होता है। मेडिकल कैडेट के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जून के मंथ में होगा। इसके लिए सिलेक्शन के लिए टेस्ट जुलाई के मंथ में होंगे। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जैसे ही एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपको इसी चैनल में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेडिकल भी होता है। इसमें अप्लाई के लिए हम फिजिकल स्टेटस की बात करेंगे। हाइट 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। वेट एज पर बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए। देन आपका इनिशियल टेस्ट होंगे जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होगी। इसके अलावा वर्बल एंड नॉन वर्बल MCQ। देन इंटरव्यू लिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे विच इज़ नम्स कैडेट्स। इस प्रोग्राम में सिविलियन फैमिली के स्टूडेंट्स और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स फैमिली के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। नम्स कैडेट में एडमिशन के लिए आपको नम्स एंट्री टेस्ट देना होता है। इसके लिए MD कैट भी ज़रूरी नहीं है। पहले ज़रूरी होता था, लेकिन प्रीवियस ईयर 2023 में सिर्फ नम्स टेस्ट की बेस पर ही एडमिशन हुए थे। नम्स टेस्ट हर साल सितंबर या अक्टूबर में कंडक्ट करवाया जाता है। मंथ फिक्स नहीं है। नम्स के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ जून या जुलाई के मंथ में होगा। इसका एग्रीगेट मैट्रिक 10%, FSC 40%, नम्स 50%, इस तरह आपका मेरिट बनाया जाता है। नम्स टेस्ट देने के बाद ना सिर्फ आप आर्मी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बल्कि प्राइवेट आर्मी मेडिकल कॉलेज यानी CMH में भी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। अब हम बात करते हैं पेइंग कैडेट्स की। पेइंग कैडेट्स वो करते हैं जिनके वालिद या वालदा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सर्विंग ऑफिसर हैं या फिर रिटायर्ड हो चुके हैं। लेकिन रिटायरमेंट्स की मुद्दत को 20 साल से ज़्यादा का अरसा नहीं होना चाहिए। अगर तो 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें फ़ीस होती है लेकिन रिफ़ंड कर दी जाती है। पेइंग कैडेट्स को सिर्फ और सिर्फ नम्स एंट्री टेस्ट देना होगा। नम्स देने के साथ भी एडवोकेट, JHQ, LHQ से पेइंग कैडेट्स फॉर्म लेने होंगे और वो फॉर्म फिल करके सितंबर के मंथ में वापस, अगर आर्मी फैमिली से हैं तो JHQ से, अगर एयरफोर्स फैमिली से हैं तो AHQ से, और अगर नेबर फैमिली से हैं तो NHQ में सबमिट करवाने होंगे ये फॉर्म्स। अगर आप ये फॉर्म फिल करके सबमिट नहीं करवाएंगे तो आपका नेम पेइंग कैडेट में नहीं आएगा। एक और कंडीशन भी ये है कि आपको नम्स कैडेट के तौर पर भी अप्लाई करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपने नम्स एंट्री टेस्ट दिया और फिर पेइंग कैडेट फॉर्म भी सबमिट करवा दिए। इसके बाद आपने अक्टूबर के मंथ में जब नम्स एंट्री टेस्ट हो जाएगा, देन आर्मी मेडिकल कॉलेज में नम्स कैडेट के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल ओपन होगा। इसमें भी आपने अप्लाई करना होगा। अगर तो आपका एडमिशन नम्स कैडेट की सीट पर हो गया है यानी सिविलियन सीट पर, तो आपको पेइंग कैडेट की सीट नहीं मिलेगी। अगर आपका एडमिशन नम्स कैडेट की सीट पर नहीं हुआ, देन आपको पेइंग कैडेट के लिए कंसिडर किया जाएगा यानी पेइंग कैडेट की सीट दे दी जाएगी। Additionally selected cadets. These cadets are like paying cadets. Their merit is less than 1 to 2% than that of paying cadets. इनका प्रोसीजर सेम पेइंग कैडेट्स की तरह ही होता है। अब हम लास्ट कैडेट की बात करेंगे, वो है फॉरेन कैडेट्स। फॉरेन कैडेट्स वो होते हैं जिन्होंने FSC आउट ऑफ कंट्री से की हो और यहाँ आकर अप्लाई करें। उनको कोटा बेस्ड सीट्स मिल जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन 3 कैटेगरीज में कैप्टन डॉक्टर का रैंक किनको मिलता है। नम्स कैडेट कैप्टन डॉक्टर नहीं होते, बट दे कैन बिकम कैप्टन डॉक्टर। मेडिकल कैडेट हैव अ रैंक ऑफ कैप्टन डॉक्टर एंड उनसे 13 ईयर्स का बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है टू सर्व पाक आर्मी। पेइंग कैडेट्स भी कैप्टन डॉक्टर नहीं होते, लेकिन उनसे 3 ईयर्स का बॉन्ड भी साइन करवाया जाता है टू सर्व आर्मी। अब हम बात करेंगे हाउ नम्स कैडेट कैन बिकम कैप्टन डॉक्टर। नम्स कैडेट अपनी MBBS की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आर्मी मेडिकल कॉलेज को लीव कर देते हैं। वो चाहे तो किसी भी हॉस्पिटल में एज ए सिविलियन डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
अगर वो MBBS करने के बाद आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको GDMO का टेस्ट देना होगा, यानी कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर। इस टेस्ट के बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन होगी, देन आप आर्मी को सर्व कर सकते हैं एज अ कैप्टन डॉक्टर। ये प्रोसेस है, ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, इसमें मल्टीपल टेस्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं सिविलियन स्टूडेंट्स कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन कैसे हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने नर्म्स एंड टेस्ट देना होगा। आपने फर्स्टली अपना एडमिशन सिक्योर करना है। जब आप मेरिट पर पूरा उतर आएंगे देन आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। आर्मी मेडिकल कॉलेज में बजाते खुद नम्स यूनिवर्सिटी भी नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं। इसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। HEC हायर एजुकेशन कमीशन और नम्स के मुश्तराक से स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। इसके अलावा जो फ़ी पे नहीं कर सकते उनके लिए एहसास और बेनज़ीर स्कॉलरशिप की तरफ से रकम नम्स यूनिवर्सिटी के फ़ंड में जमा करवाई जाती है। अब हम एग्रीगेट फार्मूला की बात कर लेते हैं। 2021 तक के एग्रीगेट फार्मूला में MDCAT हैज़ 50% वेटेज इन AMC एडमिशन एग्रीगेट फार्मूला, लेकिन 2022 में MDCAT इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ इन AMC एग्रीगेट फार्मूला। MDCAT की वेटेज को निकाल दिया गया है। अब के एग्रीगेट फार्मूला की अब हम बात करेंगे। मैट्रिक विद 10% मार्क्स, FSC विद 40% मार्क्स एंड नम्स विद 50% वेटेज। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट का आर्मी यूनिफॉर्म होता है या फिर सिंपल। पेइंग कैडेट्स और नम्स कैडेट को हफ्ते में 2 दिन आर्मी यूनिफॉर्म वेयर करने की परमिशन होती है, लेकिन बाकी तमाम प्राइवेट आर्मी कॉलेजेस यानी कि CMH में कोई आर्मी यूनिफॉर्म नहीं होता। इन कैडेट्स को सिंपल वाइट यूनिफॉर्म होता है और ऊपर से वाइट कोट पहनना होता है।